नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और देखिए श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में हैं और यहाँ पे प्रेस वार्ता की जा रही है। राजन मुक्त श्रेजा हैं, राम भक्त हैं और यहाँ प्रेस वार्ता की तस्वीर आपको दिखाएंगे। सब कुछ किया जा रहा है और होर्डिंग आप देख रहे हैं, होर्डिंग्स अब लगने शुरू हो गए हैं और मिनी पोल्स लगेंगे, गैंट्रीज लगेंगी, उनके माध्यम से भी सबको सूचना दी जाएगी। साथ ही साथ एक और इसमें विशेष, जैसे मैंने आपको बताया, लड़ियाँ, ध्वज, जितना भी हार्डवेयर गोल चक्कर से माता चौक, माता गोल चक्कर या बीके गोल चक्कर, वहाँ से नीलम और फिर बीके गोल चक्कर से लेकर रेलवे रोड तक जितने भी पोल हैं, जितने भी लाइट पोल हैं, सबको फूलों से सजाया जाएगा। निमित्त श्री राम प्रभु आ रहे हैं। नगरी एकदम, हम कह नहीं सकते कि अयोध्या तो नहीं, लेकिन अयोध्या से कम ना लगे। कोशिश सभी सामाजिक धार्मिक संगठन, मंदिर की संस्था की, शिव शंकर सेवा दल की, हमारी, आपकी, सबकी यही कोशिश है कि सबको एक तो सूचना मिले और शहर सुंदर दिखे। उसके बाद जो मेन अट्रैक्शन मैंने आपको बताया, रथ इसमें है जो हाथों से खींचा जाएगा जगन्नाथ जी की तर्ज पे। ढोल इसमें किए गए हैं, तकरीबन 100 ढोल हैं। बैंड किए गए हैं, बैंड के सेट होते हैं, 4 बैंड सेट हैं, नासिक बैंड के 2 सेट हैं। श्री मूर्तियाँ पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में फरीदाबाद में, क्योंकि कहीं भी होती हैं 2, 4, 5, मैक्सिमम 8, वो भी पिछली बार इसी आयोजन के अंदर हुई थी। इस बार प्रभु राम की कृपा से वो भी 12 से 14 होंगी श्री मूर्तियाँ, जो सिंदूरी हनुमान, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं सिंदूरी हनुमान, वो 12 से 14 रहेंगे। झांकियाँ हैं, करीबन 14 के आसपास झांकियाँ हैं। 2 लाइट डीजे हैं, बीन पार्टियाँ हैं, बगियाँ हैं, मिज़ोरम बैंड है और साथ ही साथ हर चौक के ऊपर, हर चौराहा जो मेन चौराहा है, उस पर आतिशबाजी करके लोगों को भी जगाया जाएगा कि अब यहाँ तक यात्रा पहुँच गई है। और एक विशेष इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी और ध्यान देने वाली चीज़ वो ये है कि कुछ युवाओं ने ये कहा है कि हम झाड़ू सेवा यानी स्वच्छता का भी साथ साथ, जैसे मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर मंदिर को सफाई करनी है, लेकिन वो चाहते हैं और उन्होंने टीम भी बनाई है। और मैं आपके माध्यम से और भी अपनी बहनें, युवा साथियों को उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आ सके इस झाड़ू जत्थे के अंदर, यानी कि जैसे जहाँ जहाँ यात्रा निकलेगी और बहुत से स्टॉल, रास्ते में स्वागत, ये सब होगा, तो सड़क पे गंदगी किसी तरह की ना मचे। उसके लिए अगर आप अपनी सेवाएं देना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उन जत्थे के साथ जुड़ सकते हैं ताकि स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाए। हमारी तरफ से ये, अगर आपके अब कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। फरीदाबाद की लगभग कितनी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं इसके आयोजन में शामिल हैं? देखिए, इस यात्रा के अंदर जितनी भी आप झांकियाँ देख रहे हैं वो धार्मिक सामाजिक संगठनों द्वारा दी गई हैं। और कोई भी धार्मिक सामाजिक संगठन या मंदिर या गुरुद्वारा, गुरु घर से हैं, वहाँ से भी हमें मदद मिल रही है। वो चाहे स्वागत के रूप में हो रही है, वो चाहे झांकी के रूप में हो रही है, या और भी किसी तरीके से वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो तकरीबन कोई कोना फरीदाबाद का नहीं छूट रहा है। सभी संस्थाएं हमारे साथ हैं। सुरक्षा को लेके माननीय डीसी साहब को हमने इसके लिए ज्ञापन 10 दिन पहले ही दे दिया था और उन्होंने नीचे अपना पुलिस विभाग को भी सूचना दे दी है। हम ऐसी आशा भी करते हैं और अभी जहाँ तक मुझे पता लगा कि वो सूचना आ चुकी है। सुरक्षा का एक पार्ट वो है और दूसरा, जितनी भी शहर की वर्दीधारी संस्थाएं हैं तो उनसे हमने आग्रह किया है, मंदिर संस्था ने भी आग्रह किया है कि वो अपनी तरफ से अपने वॉलंटियर दें ताकि ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए। और जो रथ की सुरक्षा है खासकर, क्योंकि जनता रथ को छूना चाहती है, देखना चाहती है। पिछली बार भी जब रथ निकला तो कई लोगों ने मन्नतें मांग ली थी, उनसे मन्नतें मांगी थी और भगवान राम ने उनकी वो पूरी भी करी हैं मुरादें। तो इस बार जो वो चीज़ तो है ही है, साथ में उन्होंने प्रचार भी बहुत इसका किया है। तो बहुत लोग रथ को छूना चाहते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं, स्वरूपों तक पहुंचना चाहते हैं। तो जो सुरक्षा का सारा घेरा है रथ का, वो सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के वर्दीधारी वॉलंटियर्स हैं, वो करेंगे। कितने लोग इसमें यात्रा में शामिल हो सकते हैं? देखिए, हमने अपनी तरफ से लाखों को आमंत्रण दिया है। अब जिसकी भावना उमड़ेगी, पिछली बार हमने एक रफ फिगर दिया था कि
25 से 30 हज़ार और लास्ट में पता लगा कि वो 1.25 लाख हो गया था, तो कहीं मैच नहीं करता। और इस बार जो मुझे अभी तक इनपुट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह है इस यात्रा को लेकर। राजन जी, ये 1 वर्ष की है या नियमित प्रत्येक वर्ष की है, आपने डिसाइड कर दिया है? देखिए, प्रभु इच्छा है, फिर भी आपकी तरफ से हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी, हर बार हम कोशिश करेंगे, बाकी प्रभु इच्छा पे है। भगवा ध्वज लगाए जा रहे हैं शहर में, बाद में क्या होता है, ये गिर जाते हैं, पैरों के नीचे जाते हैं, फट जाते हैं, तो अपमान होता है इसका। जी, ऐसा ना हो, इसके लाभ में क्या होता है? जी, 26 तारीख छोड़ के 27 तारीख को एक सूचना ऑटो पे निकलेगी कि अगर कहीं किसी के पास, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कहीं दिख जाए तो उसको संभाल के रख लें। 27 तारीख को पूरे शहर में ऑटो निकलेगा, जिसको भी गिरा हुआ मिल जाए या कोई उतरवाना चाहता है तो उसको दे दे, बाइज्जत उनको जल प्रवाह किया जाए। अयोध्या में जो राम रथ यात्रा निकाली जाएगी वो एकादशी पे निकाली जाया करेगी उन्होंने अयोध्या से, लेकिन आपने जो इसको 22 तारीख ही चिन्हित किया है, जैसे लास्ट टाइम में 22 तारीख को निकाली गई थी एकादशी पे, वहाँ एकादशी पे होगी और आपके यहाँ 22 तारीख ही चिन्हित है, इसका कोई विशेष है या? देखिए, उसके पीछे कारण था कि इतिहास तारीखों को जानता है और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, अगर हम आज से 50 साल आगे की बात करें तो वो ये कहें 22 तारीख को क्या हुआ था, तो 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 500 सालों के संघर्ष के बाद, लाखों शहादतों के बाद। शहर के त्योहार की तरह आप इसको बिल्कुल हमारी कोशिश। 22 जनवरी को शहर को पता होगा। शुभारंभ कौन करेगा जी यात्रा का? देखिए, राम जी आ रहे हैं, बजरंगबली इसमें हैं और वही करेंगे, और बाकी निमित्त हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और सारे विधायक मंत्रीगण, सबको इनविटेशन गया है, सभी पार्षदों को, और भी सम्मान्य जितने भी हैं, चाहे वो भाजपा से हैं या और भी किसी पार्टी से हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये एक धर्म सनातन का प्रोग्राम है, ये एक एकता यात्रा है, तो सभी को आमंत्रण दिया गया है। और अगर जिनके पास नहीं भी पहुंचा तो आपके माध्यम से मैं उन सभी को आमंत्रण देता हूं कि वो इस यात्रा में शामिल हों और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लालू यदि दान देना चाहे तो कहाँ दें? पिछले साल भी आपके द्वारा यह यात्रा निकाली गई थी और कुछ संगठनों ने, कुछ सामाजिक संस्थानों ने इसको एक चुनावी स्टंट का नाम दिया था कि राजन जी कुछ चुनावी स्टंट के मूड में हैं और इतनी बड़ी रथ यात्रा को निकाल रहे हैं, और इस बार चुनाव भी हो चुके हैं क्योंकि संपन्न, तो इस बार आप इसको क्या नाम दें? अब गलतफहमी दूर हो जाएगी उनकी इस बार कि वो नहीं था चुनावी स्टंट, वो एक प्रभु राम की इच्छा थी जो उसी के निमित्त सारा, जैसे मैंने कहा कि हमने तो एक 25,000 का अंदाज़ा लगाया था कि 20 से 25,000 लोग होंगे और वो लाखों की संख्या में हो गए, तो ये राम जी की कृपा है, लोगों का भाव है, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं। भाई साहब ने, लालू अगर दान देना चाहे तो कहाँ दे सकते हैं? कोई पर्चियाँ काटी जा रही हैं, कुछ किसी तरह कोई? देखिए, यात्रा से निमित्त हम किसी तरीके का कोई दान नहीं ले रहे, फिर भी अगर कोई लेकिन यात्रा है मैं फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि मंदिर जो है इसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व है, मंदिर की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं करी जाती हैं, तो हमने उनको कहा है कि अगर आपने किसी को भी दान देना है तो सिर्फ मंदिर में आके मंदिर को दान दें, यात्रा से निमित्त कोई दान नहीं। राजन जी, इतना भव्य आयोजन हो रहा है और ये रथ आकर्षण है, ये रथ कहाँ से बन के आ रहा है? अब ये सीक्रेट है जी, कहाँ से बन के आ रहा है, लेकिन आएगा तो आपको अभी बड़ा आनंद आएगा उसको देख के। पिछली बार की भांति उसमें वैसा ही है तकरीबन, लेकिन थोड़े छोटे मोटे हमने जो सीख ली पिछली बारी से वो बदलाव करके यात्रा में जो ये शामिल होंगे रथ के अलावा 14 झांकी अभी तक 14 हैं, बाकी लोगों का रुझान है जो हर घंटे में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों का कार्यक्रम है, जैसे जिसका सूचना पहुंच रही है तो वो अपनी तरफ से आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हम ये अपनी तरफ से टाइम थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच गया था, श्रद्धालु रास्ते पर रोक लेते हैं और लगे रहते हैं, तो इस बार टाइम को लेके कुछ हो गया क्योंकि आगे वाले इंतजार करते रहते हैं कब रथ आएगा। देखिए, हमने एग्जैक्ट यहाँ से रथ की पूजा करके, क्योंकि बिना पूजा के रथ नहीं निकलेगा, 12:30 बजे पूजा स्टार्ट होके 1 बजे रथ जनता के हवाले, एग्जैक्ट 1 बजे 7 से 8 घंटे की यात्रा है, तो हम 8-9 घंटे में उम्मीद कर रहे हैं कि हम वापस पहुंच जाएं। राजन जी, कितना खर्चा आएगा इसमें? जो प्रभु करेंगे वही दे रहे हैं, वही कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि सब धार्मिक सामाजिक संगठन सबको मिल रही है, अब मुझे नहीं पता कौन कितना खर्चा करके क्या भेज रहा है, प्रभु राम कहाँ से क्या भेज रहे हैं, वो आ ही जा रहा है और लगे जा रहा है, कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है। राजन जी, लगभग कितने लोग रथ खींचेंगे रथ यात्रा में? हजारों की संख्या। ठीक है, थैंक्स। आप सभी का जितने छायाकार बंधु आए हैं सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में, आप सभी का मंदिर कमेटी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय सिया राम।
आप सभी से